सबसे पहले मैं आप सबको इस आशातीत सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूं कि आज मैं स्टार पीएमटी के सफल स्टारियंस के साथ बैठा हूं और एक साक्षात्कार लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप सबको देना है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके अंदर डॉक्टर बनने की जिज्ञासा कब और कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये भावनाएं कैसे जागृत हुई? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे हम सभी को पता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, भगवान जैसी मान्यता दी गई है। तो वही सारी चीज़ें सोच करके, विचार करके मुझे ये ध्यान में आया कि क्यों ना मैं सबसे सम्मानित पेशे को अपनाऊं। और मतलब इस पेशे में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है और ये है कि हमें सबसे बड़ी बात, हमें अपने समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यही सब सारी चीज़ें सोच करके, विचार करके, और ये कोरोना काल ने हमें समझा दिया कि एक वर्दी ही में सिर्फ देश की सेवा नहीं की जा सकती, वाइट कोट पहन करके भी मतलब सेवा की जा सकती है समाज की। और मैं आगे पास करना चाहूँगी। निश्चित रूप से आपके ख्यालात और आपके विचार मुझे लगता है कि समाज को कहीं न कहीं से मजबूती प्रदान करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके मन में ये आया कि आप नीट की तैयारी करना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आया कि कहाँ से हम तैयारी करें, गोरखपुर में रह कर के तैयारी करें कि बाहर हम जाएं? आपके परिवार का उस समय क्या आपके प्रति सोच रही, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या तैयारी रही और क्या सोच करके आपने स्टार ज्वाइन किया और आप कैसे स्टार के संपर्क में आए? जब 10th के बाद हम लोग 11th में जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचता है आदमी कि कहाँ ज्वाइन करें। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने काफ़ी नाम किया है अपना, काफ़ी आप सब जानते ही होंगे उन संस्थाओं के बारे में, नाम लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। वो संस्थाएं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। वो संस्थाएं जो सबके मतलब सब अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कुछ हैं, कुछ कोचिंग संस्थान हैं और बहुत दूर भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है कि वो बेस्ट से बेस्ट ज्वाइन करे। तो वो हमेशा वो बाहर जाने की एक जो होती है ना, इच्छा होती है कि बाहर जाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा, वो दिमाग में ज़रूर आया हम लोग की, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। लेकिन स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करने के बाद, इस संस्थान को चुनने के बाद, ये तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि उन बड़ी संस्थानों का सिर्फ नाम ही है, नाम है और उनको पैसा ही लेना होता है। सिलेक्शन, अच्छा रैंक आपको गोरखपुर में रह के अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ मिल सकता है, इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ क्योंकि मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। मुझे बिल्कुल लगा था स्टार्टिंग में कि अच्छी जगह से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, जो कि सबको लगता है और ये बहुत नॉर्मल बात है, सबको लगता है। लेकिन स्टार पीएमटी को ज्वाइन करने के बाद, यहाँ के टीचर्स से पढ़ने के बाद, यहाँ के मेंटर्स को जानने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि सिलेक्शन के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाए तो सिलेक्शन बहुत आसान है। अच्छे लोगों के संपर्क में आप रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ाई करें, फोकस्ड रहें, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसमें स्टार पीएमटी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं तो यही कहूँगी कि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत इजी सिलेक्शन ले सकते हैं। और स्टार पीएमटी की तो एक ख़ास बात है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे एक बेहतर इंसान बनाने की भी बहुत एक उम्दा कोशिश की जाती है। ऐसे बहुत अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे 2 साल 1 साल जो मैंने पढ़ा वहाँ से मुझे एक बेहतर इंसान के रूप में भी आगे बढ़ाया है, जिसने मुझे मेरे प्रोफेशन में मुझे पक्का वो बहुत मदद करेगा। उन्होंने मुझे सिखाया है कि एक डॉक्टर एक्चुअली होता क्या है, उसका क्या रोल होता है सोसाइटी में। तो स्टार पीएमटी मेरे लिए बेस्ट रहा है और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ज्वाइन करें। थैंक यू। जैसा कि स्टार पीएमटी के बारे में अभी सांभवी ने बताया कि एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में सभी शिक्षक रहे, क्या ऐसा कभी टेस्ट सीरीज था
या जो भी आपके टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, उसमें कभी कभी आपके नंबर्स कम आ जाते थे। एक ऐसी स्थिति आती थी जब आप डिमोरलाइज हो जाते थे कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और मेहनत हमारी अच्छे से नहीं हो पा रही। उस समय स्टार पीएमटी के गुरुओं का क्या योगदान रहा? आपके सोए हुए कॉन्सेप्ट को किस तरीके से उन्होंने जगाया कि आप आज एक सफल स्टारियन के रूप में, एक सफल एक विद्यार्थी के रूप में आज अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं? देखिए, टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आने पे हर इंसान डिमोरलाइज होता है। जैसे अगर आपका नंबर कम आया, आपके दिमाग में 2-3 बार ये ख्याल आ जाता है कि हो सकता है कि यही गलतियाँ मैं वापस कर दूँ मेन एग्ज़ाम में, हो सकता है कि इससे और टफ क्वेश्चन आ जाए, या फिर आसान भी क्वेश्चन है तो मेरा IQ इतना नहीं है कि हम कोई भी सवाल सॉल्व करवाएं। क्योंकि डिमोरलाइजेशन जो होता है वो इस वजह से नहीं होता कि मेरे बगल वाले को कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो खुद की वजह से होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको लगता है कि अच्छा, मुझे इतना आसान सवाल भी नहीं आ रहा। उस समय जब आप अपने टीचर से बात करोगे कि सर मेरा ये सवाल तक गलत हो गया, तो यहाँ पे जब मैं बताती थी, ओम सर हैं यहाँ पे, उन्हें वो फ़ोन करते थे मुझे, वो कहते थे टेस्ट सीरीज़ कैसा चल रहा है, आज का टेस्ट कैसा था। वो हर टेस्ट के बाद एक बार ज़रूर फ़ोन करते थे और पूछते थे कि इस टेस्ट में तुमने कितनी नेगेटिव मार्किंग की। और टेस्ट के रिज़ल्ट आने से पहले वो मुझे बताते थे कि एनालिसिस ज़रूर करनी है, किसी भी टेस्ट को देने के बाद एनालिसिस कैसे करनी है वो बताया। फिर बताया कि एनालिसिस करने के बाद दुखी नहीं होना है। काफ़ी बार, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हम उनसे बात कर रहे थे और बात करते करते हम रो दिए थे, लेकिन फिर सर बताए कि कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि रोने की वजह से वो समय तो बर्बाद हो जाता है। उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी बात बोली कि तुम जितने देर मेरे सामने रो रही हो सकता है कि तुम अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करके उसको सही कर लो। मतलब ये चीज़ एक पेरेंट करता है। और यहाँ के टीचर्स नेक्स्ट टू माय पेरेंट्स थे। मतलब जो 2 लोग मुझे इस पॉइंट तक ले आए वो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स थे। और यहाँ के टीचर्स नो लेस देन पेरेंट्स हैं, और उनसे आप किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको खाली पढ़ाई की बात करनी है, या फिर सिर्फ इतनी बात करनी है कि सर हम इस पार्ट में मेरी दिक्कत है, वो लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप सर काफ़ी चीज़ें बताते हैं, एक साथ आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं इस मामले में। थैंक यू। जैसा कि ये मैं नहीं कहता, और यहाँ स्टार पीएमटी में पढ़ने वाला एक एक बच्चा बोलता है जो स्टार पीएमटी के संपर्क में है, कि जो स्टार पीएमटी के द्रोणाचार्य रूपी जो गुरु हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से, मतलब एक तपस्या कहा जाए कि पूरी कड़ी मेहनत से विद्यार्थियों को नीट की सफलता दिलाने के लिए जो असाइनमेंट और मॉड्यूल वो तैयार करते हैं, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो पेपर तैयार करते हैं, ऐसा मानना है कि आज पूर्वांचल में विश्वसनीयता के रूप में, नीट की सफलता की विश्वसनीयता के रूप में स्टार पीएमटी एक कीर्तिमान गढ़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता, आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में आज हैं, स्टार पीएमटी के द्वारा जो बनाए गए असाइनमेंट, मॉड्यूल और जो पेपर के सेट थे, वो कितना आपके लिए सहायक सिद्ध हुए? जो प्रैक्टिस आपसे कराया गया वो कितने सिद्ध और सकारात्मक आपके लिए साबित हुए? जी धन्यवाद। जैसा कि स्टार पीएमटी पिछले 20 वर्ष से ऊपर से भी शिक्षा के इस मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी असाइनमेंट्स, जो भी मॉड्यूल्स प्रोवाइड यहाँ हो रहे हैं, या जो भी टेस्ट यहाँ लिए जा रहे हैं, वो पूरे भारत में अगर तुलना करी जाए तो उनमें भी वो सबसे बेहतर माने जाएंगे। जो हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने उसे डिज़ाइन किया है, कई सालों की उनकी मेहनत है, कई जो पुराने परीक्षाएं हुई उसमें जो एग्ज़ामिनर का जैसा माइंडसेट था उसको कॉपी करते हुए या उसको देखते हुए सारे मॉड्यूल्स डिज़ाइंड हुए हैं। जो टेस्ट हमें मिलते थे, मैंने ये देखा है, जो टेस्ट हमें मिलते थे और जब मैं उन्हें लगाता था तो, और जब मैं नीट में परीक्षा में असल में गया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसा टेस्ट मैंने वहाँ लगाए हैं कुछ वैसे ही यहाँ बना है। मतलब कि यहाँ के टीचर्स ने उस माइंडसेट को बिल्कुल समझ लिया है। दूसरी बात, जो मॉड्यूल्स हैं बिल्कुल एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, और वही क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं जो
मुश्किल हैं थोड़े, वो भी दिए हुए हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, बल्कि हर तरह के सवाल उसमें दिए हुए हैं, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि जैसे ही नीट का रिजल्ट आया है, सबकी नीट का रिजल्ट आया उससे पहले ही पूरे पूर्वांचल के विद्यार्थियों को और अभिभावकों की नज़र स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल के रिजल्ट पे रहती है। इस बार भी स्टार पीएमटी की आशातीत सफलता के कर्णधार आप माने जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी सफलता के यूनिट के रूप में आप हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो आने वाला बैच है, जो आने वाले स्टारियन हैं, आप सब सफल विद्यार्थी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें अपनी क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे कि वो आपकी जो सफलता है वो भी आने वाले स्टार के कीर्तिमान में अपनी एक यूनिटी के रूप में प्रदर्शित कर सकें। और मुझे लगता है कि स्टार की जो 22 वर्षों से जो निरंतर ऐतिहासिक जो सफलता चलती चली आ रही है, उसमें वो अपनी सफलता, अपना योगदान दे सकें। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपके पीछे आने वाला जो बैच है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी उनकी रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं कक्षा 12वीं के बाद ही इस साल स्टार पीएमटी से परिवार से जुड़ा। इस साल जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितनी चीज़ों में कहाँ पीछे था। यहाँ के टीचरों ने मुझे हर कंसेप्ट से सामने मिलाया और हमें एक तरह से पूरा मार्गदर्शन दिया। हमने किसी भी तरीके से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को सर ने खुद हैंडल किया। सर ने हमें खुद बताया कि उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। मैंने यहाँ की मॉड्यूल्स को सॉल्व करके देखा कि हमारा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो रहा है और टेस्ट में भी वही क्वेश्चंस आते थे जो कि मॉड्यूल्स में होते थे। यहाँ के टेस्ट सीरीज़ देने के बाद मुझे पता चला कि मेरा लेवल क्या है और टेस्ट सीरीज़ में ही आने वाले क्वेश्चंस ही नीट में भी रिपीट हुए थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी तरह आप भी यहाँ पे बैठे रहें, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप स्टार पीएमटी परिवार से जुड़ें। मैं अपने आने वाले सभी जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा, आज इसे बोलने में अतिशयोक्ति नहीं, कि नीट की सफलता का दूसरा नाम ही स्टार पीएमटी है। धन्यवाद। जैसा कि आज हम अपने स्टारियन से बात कर रहे थे, उनकी भावनाएं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है अपने कामयाबी में, उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। और इन लोगों ने बेबाक तरीके से रखा है और अपने जूनियर्स, जो इनके जूनियर्स हैं, जो आने वाले स्टारियन हैं, सफल स्टारियन हैं, उनको उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया है कि बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल की स्थापना 1999 में होती है और एक MBBS का विद्यार्थी जो गोरखपुर में MBBS की पढ़ाई करने के लिए आते हैं और आकर के वो MBBS की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके मन में एक ख्यालात जागृत होती है कि अगर मैं अकेला डॉक्टर बनूंगा तो मुझे लगता है कि इन दोनों हाथों से समाज की सेवा करूंगा, और अगर मैं डॉक्टर बनाता हूं तो मुझे लगता है कि कितने हाथ मैं समाज की सेवा के लिए तैयार कर दूंगा। ये कोई और नहीं, स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय का एक सपना था, जिन्होंने 1999 में एक छोटा सा पौधा केवल लगाया था और आज वो पौधा कामयाब विद्यार्थियों के यानी 1300 से ऊपर सफल विद्यार्थियों के रूप में एक वटवृक्ष साबित हो रहा है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्वांचल का कोई भी विद्यार्थी जब नीट की तैयारी करने की इच्छा रखता है तो उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं, केवल और केवल स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। निश्चित रूप से इन सफल विद्यार्थियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाज की सेवा करना है, क्योंकि आप तो भगवान के दूसरे रूप हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।